देखिए, मैं अपने घर के पास खड़ा था, तब से तक 7 लोगों 8 लोगों की संख्या में लोग गिरोह बना करके आए और हमारे त्रिमोहानी पर हमसे बात करने से पहले ही हाथ चला दिए। हाथ चला के मेरा कॉलर पकड़े और चाकू निकालने की कोशिश की गई। जब उलझ गई शरीर तो उस चाकू के निशान से देखिए मेरे सीने पर, लेकिन क्षेत्रीय जनता के सजगता के वजह से मेरी जान बची है। हम इस घटना का प्रकरण की जानकारी 1 हफ्ता पहले ही एसएचओ महोदय को हमारे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष टेलीफोन से सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान ने दिया था। करणी सेना का यहाँ कोई जिला अध्यक्ष है आलोक सिंह पांडेपुर से। जब ये लड़के पकड़े गए हमलावर जो आए थे, जब इनका भी पता पूछा गया तो ये भी पांडेपुर से। तो पूरा का पूरा ये हत्या करने की नीति से आए थे। वजह क्या था? वजह ये था कि करणी सेना जिस हिसाब से दबंगई गुंडई के बल पर दलितों पिछड़ों पर हमला कर रहा है, हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमने अपना बयान दिया था। उस बयान से क्षुब्ध होकर के कि आप करणी सेना के खिलाफ क्यों बोल दिए। यह देश स्वतंत्र है अपने नेता अपने विचारधारा के लिए, अपने दल के तरफ से बोलने के लिए, लेकिन ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि आशा महाविद्यालय का सीसी फुटेज और हमारे गली का जो नुक्कड़ पर गुप्ता जी का दुकान है उसका सीसी फुटेज, सड़क का सीसी फुटेज आप निकाल लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमलावर हमारे घर चढ़ करके आया, ये बुलंद उनका हौसला है। करणी सेना को पुलिस के ऊपर नहीं विश्वास है। अखिलेश यादव जी को गोली से मारने की बात करणी सेना के लोग कर रहे हैं और आज हमारे ऊपर हमला हो गया चाकू से। हम श्री अखिलेश यादव जी से कहना चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपका एक एक सिपाही का जान खतरे में है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि बनारस में जो करणी सेना के गुंडों ने हमला किया है उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने का मांग करिए डीजीपी महोदय से और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। शासन प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि आप निष्पक्ष होकर कार्रवाई करिए। करणी सेना हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो कानून के दायरे से बाहर जा कर के किसी भी नागरिक के ऊपर हमला करता है तो वो अपराधी माना जाता है। अपराधी मेरे घर आए थे, हम नहीं गए थे। हमारे पास आत्म सुरक्षा का विकल्प है। हम अपने आत्म सुरक्षा के विकल्प में उनको दबोचने का काम किए, लेकिन हमलावरों ने हमला किया। जनता के सहयोग से, क्षेत्रीय जनता अगर न होती तो आज हमारी हत्या हो चुकी होती, हमारी लाश यहाँ आई होती। क्षेत्रीय जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपके सजगता की वजह से हमारी जान बची। अपराधी 2 तो पकड़े गए हैं, 7 लोग फरार हैं। सीसीटीवी फुटेज कैमरा में आशा महाविद्यालय के है और विद्यापीठ के फुटेज में है। उनको तत्काल आज शाम तक गिरफ्तार अगर नहीं किया गया तो हम समाजवादी साथी के से अपील करते हैं कि पूरे बनारस के हर चट्टी चौराहे पर अब इस क्रूरता और जल्लादीपन और गुंडों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। ये आज थाना क्षेत्र सिगरा में 2 पक्षों के बीच में मारपीट की सूचना मिली थी। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और एसीपी ने भी मौके पे पहुंच के अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और दोनों पक्ष में चोट आई है और दोनों को मेडिकल के लिए भेजा गया और दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुए हैं। दोनों को तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। बताया जा रहा है कि करणी सेना के लोग ये लोग थे जो मारने वाला पक्ष था। ये जो इसमें जो एक पक्ष का जो कंप्लेनेंट है वो खुद बता रहे थे हम करणी सेना का सेवक नहीं है और ये फिर भी जो जिस बात पे इन्होंने बहसबाजी की है उसको भी हम जांच करके आवश्यक कार्रवाई किया है। मारने की वजह कुछ जानकारी हुआ है कि मारपीट क्यों हुआ है? इनके कहना है कि जो बयान कुछ लोगों ने दिया जो कुछ एक पक्ष की तरफ से, उससे हमको आपत्ति है। इस बात पे हम पूछने के लिए आए। इसमें बहसबाजी हुई थी, फिर उसके बाद मारपीट भी हुई। आरोप लग रहा है कि चाकू से मारा गया है। नहीं, ये सत्य नहीं है। ये जो दोनों केवल सिंपल मारपीट हुई है और इसमें भी मेडिकल के लिए भेजा गया और जो मेडिकल में जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं उस बेसिस में दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। दोनों के तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है।